नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और प्रगतिशील नेतृत्व ने राजस्थान के विकास एजेंडा में एक और अहम अध्याय जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसले न केवल राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूत बनाएंगे, बल्कि प्रवासी राजस्थानियों, उद्योगों, ऊर्जा क्षेत्र और शिक्षा जगत के लिए भी नए अवसर खोलेंगे। प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग विभाग का गठन, राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 की मंजूरी, ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार और 2 महाविद्यालयों के नामकरण जैसे फैसले मुख्यमंत्री के दूरदर्शी शासन की मिसाल हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन तथा RVUNL व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 74% होगी। यह जैविक खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। आज हमने सिरोही जिले में राजकीय महाविद्यालय कालंद्री का नामांकन संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री करने और सिरोही जिले के भी राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामांकन मातृश्री पूरीबाई पूर्णमाजी माली टोरेसु राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर किया जाएगा, क्योंकि इससे इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ दानदाताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी तरह ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 76% रहेगी। इसमें खदान स्थल 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। RVUNL की शेयर होल्डिंग के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था RVUNL के सोलर पार्क की परिसंपत्तियों का उपयोग करके ही की जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा।
प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशंस के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल्स का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जेसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना के लिए रिप्स 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही भूमि या लीज एरिया की लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन पर पहले 3 वर्षों तक 30% की पेरोल सब्सिडी दी जाएगी। उसमें 2 बड़े निर्णय हुए, उसके बारे में मैं आपको और राजस्थान की जनता को सूचित करूंगा। ये दोनों निर्णय हमारे युवाओं के लिए, राजस्थान के लिए और प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भूगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त भी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। जीसीसी, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे निर्भर रहती है। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। इसके लिए जमीन की जरूरत होती है और मैन पावर यानी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस दिशा में चलते हुए कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और हमारे नौजवानों को काम करने के लिए सबको कोई ना कोई स्थान मिले, 2030 तक हम 200 जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर राजस्थान में बनाने का लक्ष्य लेकर, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के अंदर जो जीसीसी का 100 अरब डॉलर का जो मार्केट है उसके अंदर राजस्थान अपनी बड़ी भूमिका निभा सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। दूसरा निर्णय ये भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें आज डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा।
एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको भी इसी माध्यम से अब ग्लोबल मंच मिलेगा, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी हर देश के अंदर है। अक्सर राजस्थानी जो बाहर रहते हैं, खासतौर से दूसरे देश में रहते हैं, उनके परिवार में जब कोई समस्या होती है तो उनको समझ नहीं आता किसको फोन करा जाए। अब एक ऑफिशियल तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हर जिले के अंदर अधिकारी तैनात होंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के अंदर उद्योग हुआ, सर्विसेज हुए, इन सब के अंदर अगर वो अपना पूंजी निवेश करना चाहेंगे तो उनके लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो उद्योग में है वो तो है ही, पर उसके साथ साथ ये जो मंच होगा, ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये अलग से डिपार्टमेंट होगा, ये पूरी तरह से उनकी काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो आज दो महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन एक ही विजन, वो है हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ना और राजस्थान की एक ग्लोबल इमेज बनाना, चाहे वो जीसीसी से बने या हमारे प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से बने। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पावर ग्रिड बाड़मेर वन ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन और खेल के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किया है। ऐसे ही हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब ने भी आपके समक्ष रखा। एक विषय जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रदेश में अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर है और इसमें सबसे उपयुक्त वातावरण, स्थान और परिस्थिति हमारे पास उपलब्ध है वो राजस्थान में सौर ऊर्जा में। हम निरंतर सौर ऊर्जा में जो भी प्रतिष्ठान आ रहे हैं, लैंड अलॉटमेंट में उनकी पूरी सुविधा दे रही हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो निर्धारित अवधि के अंदर अपना प्रतिष्ठान स्थापित करें और अपना बिजली उत्पादन प्रारंभ करें। और इसके लिए आज दो कंपनियों को, एक तो करणीसर है पूगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि और एक रावतभाटा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है जो हमारी शर्तों पर है। भूमि आवंटन निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ करे, लीज है, पेड़ कटाई का विषय है, इन सब के आधार पर। और एक हमारा बिजली उत्पादन जो हो रहा है उसका पावर ग्रिड स्टेशन बनना भी जरूरी है, अन्यथा हमारे पास उसको कैपेसिटी कैसे होगी। और इसके लिए बाड़मेर में ट्रांसमिशन लिमिटेड को 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले में खोकर एक ग्राम है, खोकर ग्राम में 70 हेक्टेयर भूमि ये पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए अलॉटमेंट की स्वीकृति आज हमारी कैबिनेट ने दी है। इन निर्णयों से सौर ऊर्जा उत्पादन में क्षमता में वृद्धि होगी, राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादित विद्युत ट्रांसमिशन का नेटवर्क विकसित होगा और साथ ही साथ आम जन को सुगम बिजली उत्पादित की जाए, किसानों को दिन में बिजली दी जाए, उद्योगों को आवश्यकता अनुसार बिजली दी जाए, डोमेस्टिक जितने बिजली की आवश्यकता है निरंतर बिना व्यवधान के 24 घंटे मिले, इसी और राजस्थान आगे बढ़ रहा है।
भजनलाल सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग का गठन उनकी मातृभूमि से जुड़ाव को और मजबूत करेगा। उद्योग एवं निवेश को गति देने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 15,600 करोड़ की कोयला एवं सौर परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम पर मुहर लगी। वहीं 2 महाविद्यालयों का नामकरण और सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन से शिक्षा व ऊर्जा ढांचे को नई दिशा मिलेगी। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।